तो नया पार्ट है बेटा सुश्रुत शारीर। और ये स्टार्टिंग है, काफी कुछ शारीर पढ़ने के पहले ये एक्स्ट्रा मैटर होता है पूरा, इसको कवर करना होता है और ये ही मेन भी है ना मेन। बाकी सुश्रुत जो है वो तो है ही जो भी है, लेकिन ये स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है ज्यादा जरूरी है। और ये याद रहा तभी मतलब शारीर याद है, आपको ये नहीं याद तो फिर हर जगह लूज पॉइंट रहेंगे शारीर के अंदर। तो ध्यान से देखना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं हो। देखिए, तो सबसे पहले काश्यप का नाम लिखा है। काश्यप ने ऐसा कहा कि शुक्र से गर्भ की अस्थियां बनती हैं, अस्थियों से मांस, और अस्थियों और मांस से यानी इन दोनों से मिलकर गर्भ के सभी अंग अवयव इंद्रियां वगैरह सब कुछ बनता है। तो शुक्र से, सबसे शुरुआत में शुक्र है, उससे गर्भ की अस्थियां, अस्थियों से मांस, ठीक है, और अस्थि और मांस से स्नायु, गर्भ के सभी अंग अवयव इंद्रियां वो सब बन रहे हैं। इसी क्रम में याद रखना, ये दोनों जरूर याद हो, फिर इसके बाद बाकी सारी चीजें बनती हैं। फिर कह रहे हैं शोणित से हृदय बनता है, हृदय से यकृत, यकृत से प्लीहा। तो शोणित यानी रक्त से हृदय बन रहा है, हृदय से यकृत, यकृत से प्लीहा। बड़ा अजीब है इनका जो तरीका है चीजें आगे बढ़ाने का, लेकिन याद होना चाहिए। शोणित से हृदय, हृदय से यकृत, यकृत से प्लीहा। प्लीहा से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। और भी आगे है, प्लीहा से फुफ्फुस की उत्पत्ति। फुफ्फुस यानी लंग्स हमारे, प्लीहा यानी स्प्लीन। तो प्लीहा से फुफ्फुस की उत्पत्ति, प्लस कि जितने भी अंग हैं शरीर के ये आपस में निबद्धित रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, फंक्शनिंग में एटलीस्ट। फिर बोल रहा हूँ, शुक्र से गर्भ की अस्थियां, अस्थियों से मांस, और अस्थि और मांस से सारे अंग अवयव। फिर शोणित से हृदय, हृदय से यकृत, यकृत से प्लीहा, प्लीहा से फुफ्फुस का निर्माण होता है। सभी अंग आपस में कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट देखोगे, ये हारित के अनुसार कुछ चीजें लिखी हुई है, लिखी जरूर है क्योंकि मैं इनको याद करवाता नहीं कभी, तो मैं आपसे भी नहीं कह रहा कि याद करो, रहने दोगे। ये देखना ही अपने आप में एक हेडेक है, मत देखो इसको। अष्टांग संग्रह देखो आगे क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं नेत्र का जो शुक्ल मंडल होता है, अ, वो वाला पार्ट कफ के प्रसाद भाग से बनता है, और जो कृष्ण मंडल है, ब्लैक वाला पार्ट, वो रक्त से उत्पन्न होता है। तो नेत्र का कृष्ण मंडल यानी ब्लैक वाला पार्ट वो रक्त से उत्पन्न होता है। और रक्त क्योंकि माता का अंग है, कहीं ना कहीं माता से हमें मिलता है, तो ये मात्रज अंग है। आपको चरक में भी पढ़ाया था कि भले ही धमनी थी, सिराएं थी, ये सब किससे बन रही थी, पिता से बन रही थी, हमने देखा था, लेकिन रक्त जो था वो माता से आ रहा था। ठीक है, तो सेम यहाँ का है कि नेत्र का जो कृष्ण मंडल है वो रक्त से उत्पन्न होता है, क्योंकि रक्त से उत्पन्न हो रहा है, वो माता का पार्ट है, तो मात्रज अंग हो गया। इसी तरह नेत्र का शुक्ल मंडल, व्हाइट वाला पार्ट, वो कफ के प्रसाद भाग से उत्पन्न हो रहा है, वो पित्रज अंग है। शुक्ल मंडल पित्रज अंग है और कृष्ण मंडल मात्रज अंग है। शारंगधर कह रहे हैं प्रत्येक 10 वर्ष में हम इन चीजों को खोते हैं। यहाँ चीजों के नाम लिखे हैं, कुछ 12 पॉइंट है टोटल, कि हमारी आयु जैसे जैसे बढ़ती है तो हर 10 साल में एक एक चीज का क्षय होता रहता है। ठीक है, तो सबसे शुरू में बाल्यावस्था जाती है, 10 साल के बाद आप बालक नहीं रहते, लोग भी डांटने लगते हैं फिर क्या बच्चे नहीं रहे हो तुम, है ना। छोटे बच्चे कुछ करें तो कुछ नहीं होता, थोड़े से बड़े हो जाओ तो फिर ये कि आप बच्चे नहीं रहे। मैं भी आपको कह देता हूँ कि आप बच्चे नहीं रहे हो ना, हो गए काफी दिन, अब जिम्मेदारी लो, पढ़ो, समझो। तो शुरू में बाल्यावस्था जाती है, फिर वृद्धि की अवस्था जाती है, मतलब ये कि हाइट बढ़ना मेनली जो है, जैसे कि 20 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, आप देखते हो। तो वृद्धि जो होनी है 20 तक हो जाती है मेनली, उसके बाद नहीं हाइट बढ़ती। फिर कह रहे हैं कि हमारी छवि, उसके बाद मेधा, सीखने की क्षमता, कह रहे हो वृत्वक त्वचा, कि उसके बाद फिर त्वचा डिक्लाइन की तरफ आ जाती है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं। फिर दृष्टि है, इसी तरह शुक्र, विक्रम, बुद्धि, कर्मेंद्रियां, फिर हमारा चेतस, और फिर लास्ट में जीवन। 120 आते आते, ठीक है ना। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम जब पूछ लेगा कि मान लो कि 30s में हम क्या खोते हैं, 40s में क्या खोते हैं, 50s में क्या खोते हैं, ऐसा करके, तो उसी नंबर वाला। तो बाल, वृद्धि, छवि, मेधा, त्वक, दृष्टि, शुक्र, विक्रम, बुद्धि, कर्मेंद्रिय, चेत और जीवित यानी जीवन। तो ये आपको याद होनी चाहिए 12 चीजें, क्रम से बिल्कुल। नीचे ट्रिक लिखी है, मैं ट्रिक पे नहीं जा रहा, आप देख लेना आपका मन हो तो। बाकी ये 12 चीजें हैं। नेक्स्ट, आचार्य भेद। कह रहे हैं वायु द्वारा कलल का विभाजन होता है और यमल गर्भ की उत्पत्ति होती है, मतलब ट्विंस के होते हैं। तो वायु की वजह से वायु
करल का यानी मांसपिंड का कह रहा उसके दो हिस्से कर देता है, तो दो संतान हो जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से ये चीजें होती है, तो श्वेय और वराह का उदाहरण, जैसे कि श्वेय के एक साथ कई संतान होती हैं या वराह के एक साथ कई संतान होती हैं, उसी तरह इन्होंने बहुपत्या का कारण भी वायु को बताया। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है किस आचार्य ने, श्वेय का उदाहरण देके यमल गर्भ को समझाया है ना, तो भेल ने, याद रखना। नेक्स्ट, शारंगधर। अब एक कंट्रोवर्शियल ऑर्गन है ना, उसके बारे में बात आएगी थोड़ी सी। तो क्या है तिल। तिल के बारे में ये नहीं है कि क्या चीज है, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि जो उदक वह स्रोतस है, उसका मूल होता है तिल। कहाँ है बहुत श्योरिटी नहीं है, फिर भी कहाँ समझते हैं, ज्यादातर डिस्क्रिप्शन के आधार पे वो ये माना जाता है कि हमारे हृदय से नीचे की तरफ है और दाईं ओर है ये अंग जो है, हमारे हृदय से नीचे की तरफ और दाईं ओर, ये मानते हैं इसको, ठीक है। बाकी अलग लोगों ने क्या क्या कहा है वो सब जनरल बातें पढ़ लेते हैं, चलो क्या बातें हैं। तो शारंगधर कह रहे हैं जलवा ही श्राव का मूल है, तृष्णा आच्छादन्त तिलम। ये तृष्णा को मतलब कवर करके रखता है कि प्यास लगेगी नहीं लगेगी। शरीर के वाम भाग में कह रहे हैं फुफ्फुस और प्लीहा रहते हैं, और दाएं भाग में यकृत और फुफ्फुस रहते हैं। ये सर इन क्लोम हाँ, लिखा है शायद। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, इसको ठीक कर लेना। ये जो यकृत और फुफ्फुस लिखा है ना, इसको यकृत और क्लोम कर लेना, ठीक सर है। सारंगधर ने तो यही बोला है ना, प्रकृत ने चेंज किया है। मैंने आपका कराया होगा सुश्रुत में, मैंने सुश्रुत में लिखवाया या फुफ्फुस प्रकृत प्लीहा। ने हम्म, प्रकृत ने चेंज कराया था आपने। एक बार बोल दोगे तो यहाँ क्या लिखवाया हुआ, यहाँ यही है, फुफ्फुस प्लीहा यहाँ और हाँ तिल है। तो यही है जो। यहाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो बता रहे हैं बेटा, यहाँ पे यही है शारंगधर वाले में कि लेफ्ट साइड में जो है फुफ्फुस और प्लीहा है, और राइट साइड में यकृत और फुफ्फुस है, तो इसको चेंज नहीं करो, क्या ना यही रहने दो, सुश्रुत में फुफ्फुस है। नहीं है सर, तिल है, तिल। तिल करवाया है यहाँ। वहां पे ये सर सारंद्र में तिल कराया और सुश्रुत में क्लोम कराया। हाँ, तो वो तो एक ही बात हो गई, तिल और क्लोम को अलग तो डिफरेंस तो नहीं है। एक मिनट रुक जाओगे, एक काम करो, इसको रहने दो। देखो ऐसा है, मुझे ध्यान है मगर मुझे देखना पड़ेगा। रजत क्लास है, क्लास के बाद बात करता हूँ। हम्म, तो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, मुझे ध्यान है इसमें थोड़ा चेंज है किसी एक में, और जहां तक ये वाला पॉइंट जो है मुझे भी ये ध्यान आ रहा है कि सुश्रुत का है। हल्का सा कंफ्यूजन मुझे यहीं आके होता है हर बार। तो ये पॉइंट जो है सुश्रुत का है, जो यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो ये सुश्रुत का है पॉइंट, क्योंकि वहां दोनों जगह फुफ्फुस लिखा हुआ है, ठीक है। तो फुफ्फुस प्लीहा और यकृत फुफ्फुस शायद ऐसा ही है सुश्रुत के अंदर, ठीक। आप छोड़ो, इसको अभी मत विचार करो, इसको रहने दो, ये पॉइंट में क्लियर करके लिखवा दूंगा आपको जो भी है, ठीक है। मुझे मैसेज आ देना है, मैं देख के क्लियर कर दूंगा। ठीक है, छोड़ देंगे बेटा, नहीं मैं चेक करने जाऊंगा टाइम लग जाएगा बेकार। अभी या तो ब्रेक में लिखवा दूंगा आपको देख के, ठीक है। छोड़ो फिलहाल इसको भी, आप आगे देखो। नेक्स्ट देखो, उदान वायु का आधार जो है फुफ्फुस है, और इसका स्थान जो है वो कंठ है। उदान वायु, इसका आधार फुफ्फुस और स्थान कंठ है। रक्तवाही स्राव का मूल प्लीहा, रंजक पित्त का स्थान यकृत, और रस का रंजन हृदय में। ठीक है, फिर एक बार बोल रहा हूँ सारी चीजें जो हमने पढ़ी अब तक यहाँ, कि देखो जलवाही स्राव का मूल होता है क्लोम। क्लोम जो है डाउटफुल ऑर्गन है, यहाँ लिखा नहीं है, तो उस हिसाब से कहीं होना चाहिए था कि शरीर के वाम भाग में कह रहे हैं फुफ्फुस और प्लीहा, दक्षिण भाग में यकृत और क्लोम, वैसे ऐसा होना चाहिए मुझे लगता है, यहाँ यकृत और क्लोम होना चाहिए, फुफ्फुस नहीं होना चाहिए। खैर अभी आगे बता दूंगा मैं। नेक्स्ट है उदान वायु की बात, कि उदान वायु का आधार जो है वो फुफ्फुस है और स्थान कंठ है, ऐसे याद रखना कि आधार फुफ्फुस और स्थान कंठ। नेक्स्ट है रक्तवह स्राव का मूल प्लीहा, रक्तवह स्राव का मूल प्लीहा, रंजक पित्त का स्थान यकृत, और रस का रंजन हृदय में होता है। यही ब्रैकेट में एक दो पॉइंट लिखे हैं कि कृष्ण तिल प्रकुंच प्रमाण में अगर प्रतिदिन सेवन किया जाए, प्रकुंच यानी एक फल, तो वो दंत रसायन है, दांतों के लिए रसायन का काम करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं अग्नाशय में पित्त अग्नि स्वरूप में रहता है। अग्नाशय में जो पित्त है मतलब कह रहे हैं वही अग्नि है, और इसका अमाउंट कितना है कि तिल प्रमाण, जितना तिल होता है उतने अमाउंट में रहता है, ठीक है। इसी को पाचक पित्त कहते हैं।
नेक्स्ट देख रहे हो सुश्रुत। तो हृदय के नीचे बाईं ओर प्लीहा और फुफ्फुस रहते हैं, और दाईं ओर यकृत और फुफ्फुस रहते हैं। देखो ये वाली बात है, वहां गलत लिखा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये ठीक है। ये सुश्रुत वाला है कि हृदय के नीचे बाईं ओर प्लीहा और फुफ्फुस, और दाईं ओर यकृत और फुफ्फुस रहते हैं। ऊपर चेंज ही कर लोगे आप, अब चेंज कर लोगे ऊपर, वो ठीक है, ऊपर चेंज ही होगा। फुफ्फुस और प्लीहा, और नीचे यकृत और क्लोम, उसको क्लोम कर लो। ऊपर वाले में फुफ्फुस की जगह दक्षिण में क्लोम कर लोगे। ओके सर। ठीक है, आगे देखोगे तो सुश्रुत की बात, हृदय के नीचे बाईं ओर प्लीहा और फुफ्फुस, और दाईं ओर यकृत और फुफ्फुस रहते हैं। ठीक है, इनका फुफ्फुस दोनों साइड कॉमन है, बाकी प्लीहा यकृत। और ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे फिर एक स्टेटमेंट और लिखा है इन्होंने, तो कुछ यहाँ लिखा भी है जिस तरह से कि दक्षिण भाग में क्लोम रहता है हृदय के नीचे और दाईं ओर, तो वो अपनी जगह याद रखना आप। खैर, डलन की टीका है, वो क्या लिख रहे हैं कि यकृत को कालखंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये पर्याय पूछ रहा है आपसे, कालखंड या कालखंडा किसको कहा जाता है? यकृत को ही कहा जाता है। और क्लोम जो है उसको तिलक भी कहा जाता है, जो कि दक्षिण भाग में स्थित है। अब क्योंकि डाउटफुल ऑर्गन है, तो लोगों ने अपने अपने मत दिए, क्या समझना चाहिए इसको। तो चक्रपाणी ने क्लोम से हृदय मान लिया कि क्लोम क्या है, हृदय को कहना चाहिए, चक्रपाणी ऐसा कहते हैं। गंगाधर क्लोम से उंडुक और फुफ्फुस का ग्रहण किया। उंडुक या फुफ्फुस को क्लोम समझना चाहिए, गंगाधर ने कहा। पंडित हरिप्रपंच शर्मा और डलहन, उन्होंने क्लोम का अर्थ पित्ताशय माना। क्लोम पित्ताशय। गणनाथ सेन श्वासपथ या कंठनाड़ी माना इसको। गणनाथ सेन ने श्वासपथ या कंठनाड़ी माना। आठमल जो 14th सेंचुरी के हैं, वो क्लोम को दक्षिण पार्श्व में आश्रित बताते हैं कि राइट साइड में स्थित है, यकृत के समीप है, और शोणित किट प्रभव, यानी शोणित के किट से उत्पत्ति होती है उसकी, रक्त के मल से, ऐसा लिखते हैं। सभी आचार्यों ने क्लोम की स्थिति दक्षिण पार्श्व में मानी है। देखो फिर से पॉइंट देख लो, जरूरी है क्योंकि याद कैसे करना है। तो चक्रपाणी ने क्लोम से हृदय माना, तो हम याद रखते हैं कि हृदय के चक्कर में पड़ गए, है ना, ऐसा करके हृदय के चक्कर में, तो चक्रपाणी हृदय। गंगाधर, वो उड़ते थे फुरफुर, है ना, शक्तिमान गंगाधर, तो गंगाधर उड़ गए फुरफुर करके, मतलब शक्तिमान गंगाधर वाले। तो गंगाधर उड़े फुरफुर, तो उंडुक और फुफ्फुस। हरि प्रपंच शर्मा और डलहन, उन्होंने पित्ताशय अर्थ लिया, वो सीधे याद कर लोगे, हरि प्रपंच शर्मा और डलहन पित्ताशय। गणनाथ सेन, गणनाथ सेन, तो श्वास पथ या कंठनाड़ी। तो ऐसा भी कर सकते हो कि लोग कई बार कहते हैं ना कि तुम्हारे पास बस गिनती की सांसें बची हैं, ऐसा करके आता है कि अब तो गिनती की सांसें जी रहा है वो आदमी। तो गणना करके, है ना, गिन के जी रहा है सांसें, तो यानी सांस यानी श्वास पथ, समझ गए ना आपको, तो श्वास पथ या कंठनाड़ी, तो गणनाथ सेन। फिर है आठमल। तो आठमल, देखो इनका नाम भी है आठमल, और इन्होंने उत्पत्ति भी किससे बताई है? शोणित के मल से, मतलब किट से, अगर ऐसे देखो तो आठमल, तो शोणित के मल से इन्होंने इसकी उत्पत्ति बताई है तिल की। तो बाकी तो वही है कि राइट साइड में होता है, और तो कुछ नया लिखा नहीं। और सभी आचार्यों ने क्लोम की स्थिति दक्षिण पार्श्व में मानी है। कह रहे हैं कालियक शब्द वृक्क के लिए आया है, और कालियक ये अग्नाशय के लिए इस्तेमाल हुआ है। बाकी मेन जो है वो हमारा कालखंडा, वही पूछा जाता है, वो याद रखेंगे आप, यकृत के लिए, है ना। आगे है, एक बुक है प्रत्यक्ष शारीरम, गणनाथ सेन की है। इस बुक में कह रहे हैं कि लोहिता, एक हमारी स्किन का टाइप है लोहिता, कि उसको अंकुरणी, और एक होती है वेदनी। तो वेदनी में कह रहे हैं कि नाड़ी प्रतान होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ये क्या है इन्होंने, कि एक तो लोहिता को अंकुरणी नाम से लिख दिया, और जो वेदनी त्वचा है उसमें कहा कि उसका नाम वेदनी इसलिए है क्योंकि वहां नाड़ी प्रतान है, मतलब नर्व एंडिंग्स होती हैं वहां, तो वो पेन को लेके जाती हैं इसलिए। ठीक है, इसलिए वेदनी त्वचा उसका नाम है, वेदना का अनुभव कराने से। तो याद रखना, लोहिता को अंकुरणी कहा, और वेदनी में नाड़ी प्रतान है, ऐसा बताया। नेक्स्ट आता है बेटा मक्कलशूल। तो मक्कलशूल मेनली प्रसूता को होने वाला पेन है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने मक्कल शब्द का इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, जो सीवियर पेन होता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन मेनली हम वही समझेंगे, प्रसूता को होने वाला जो पेन है। तो संग्रह क्या कह रहे हैं, प्रसूता स्त्री के बस्ती, मूर्धा, उदर शूल, इसको मक्कल शूल कहते हैं। यानी नीचे पेल्विक रीजन जो पूरा मतलब है, वहां जो दर्द हो रहा है, बस्ती है, मूर्धा है, या उदर में, निचले हिस्से में शरीर के,
इसको मक्कल शूल कहा। अष्टांग हृदय ने सिर, बस्ती और कोष्ठ में होने वाले शूल को। सिर, बस्ती और कोष्ठ। अब अच्छा, इसमें भी डाउट है। ये जो मूर्धा या सिर यहाँ लिखा है ना, लोगों ने इस पे भी टीकाएं की हैं। ये सिर नहीं समझना चाहिए, कहते हैं इसको समझना चाहिए बस्ती का शीर्ष भाग। ये मतलब लेना चाहिए इसका। हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब तो बस याद रख लो कि बस्ती, मूर्धा उधर, और हृदय की भी ऐसी बात है। बस्ती, सिर और कोष्ठ। क्वेश्चन उधर ही हो गया। माधव को देखेंगे, इन्होंने एक नई चीज ऐड की कि हृदय में भी शूल होता है, कि प्रकोपित वायु श्रुत रक्त को रोककर, ये बढ़ी हुई वायु बहने वाले रक्त को रोककर प्रसूता के हृदय, सिर और बस्ती में शूल उत्पन्न करती है। तो हृदय में शूल किसने बताया, कोई पूछ ले तो माधव है। ठीक है, माधव ने हृदय में भी शूल बताया। अब यहाँ कुछ ट्रीटमेंट पार्ट पे चीजें लिखी हुई हैं, बहुत जरूरी नहीं है यहाँ। देख लो, बस आप रीडिंग लगा लो। तो मक्कल शूल की चिकित्सा में अंशुमति द्वैक्वाथ में बरेच भद्रतालु कल्क मिलाकर यूज करें। भारंगी नागर देवदारू कल्क, इसका उष्ण जल से प्रयोग करें। योग रत्नाकर ने शुद्ध हिंगुल और बराबर मात्रा में घृत लेके उसका इस्तेमाल करने को बताया। तो मेरी साइड से कुछ भी जरूरी नहीं है, याद करना चाहो बहुत तो अंशुमति द्वय इतना याद कर सकते हो, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है आचार्य काश्यप। कह रहे हैं मेडिसिन कितनी मात्रा में देनी चाहिए बच्चे को। तो जात मात्र के लिए, तो जात मात्र का टाइम वही जन्म के बाद 7 से 10 दिन तक का टाइम जो होता है, उसको कहते हैं जात मात्र, जब तक उसका नामकरण नहीं हुआ है मेनली। ठीक है। तो विडंग फल मात्रा में मधु सर्पी के साथ औषध देने की बात की। कितनी मेडिसिन देनी है, विडंग फल के बराबर। किसके साथ, मधु और सर्पी के साथ। और जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती चली जाए, तो प्रत्येक मास औषध की मात्रा भी बढ़ाते जाए, लेकिन कह रहे हैं मात्रा आम्लक प्रमाण से अधिक ना हो, तो आंवले से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों को एकांतर रूप में औषध का प्रयोग ना कराएं। एकांतर मतलब लंबे टाइम तक आपको मेडिसिन नहीं देनी है उनको। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों में, ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट है घृत की मात्रा। जिन लोगों ने मॉर्निंग बैच किया है वो ये सब पढ़ चुके हैं। अभी रिसेंटली हम लोग पीडिया पढ़ के आए, हम सब ने पढ़ रखा हुआ है। तो घृत की मात्रा कितनी है, तो जात मात्रा के लिए कह रहे हैं कोलास्थी, बेर की गुठली के बराबर। 11 से 20 दिन अर्धकोल के बराबर। 11 से 20 दिन अर्धकोल। 1 मास 1 कोल, 3 मास 2 कोल, 4 मास शुष्कामलक, 5 से 6 मास आद्रामलक। तो इसमें भी ना लोगों ने जबरदस्ती का क्वेश्चन क्रिएट किया है कि इसमें से किस आयु में घृत नहीं प्रयोग करना चाहिए, स्नेह नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बना रखा है कि वहाँ 21 दिन से 30 दिन के बीच का जो टाइम है। क्यों, क्योंकि यहाँ 11 से 20 का बता दिया, उसके बाद सीधा 1 मास बताई हुई है मात्रा। समझ रहे हो ना। तो लोगों ने इस पे भी क्वेश्चन बना दिए बिना मतलब, तो कभी क्वेश्चन सामने आया ऐसा तो समझ लेना कि यहाँ से लगवा रहा है वो। तो जात मात्र के लिए कोलास्ती, 11 से 20 दिन के लिए अर्धकोल, आधे बेर के बराबर। 1 मास 1 कोल, 3 मास 2 कोल, 4 मास शुष्क आम्लक, 4 मास सूखा हुआ आम्ला शुष्क आम्लक, और 5 से 6 मास आद्र आम्लक। नेक्स्ट देखेंगे आचार्य हारित। कह रहे हैं वायु से समय से पूर्व गर्भ उत्पन्न हो जाता है, मतलब वात दोष के कारण समय से पूर्व गर्भ का पैदा हो जाना, ये हारित ने कहा है। आगे कुछ गुण लिखे हैं, ये भी मॉर्निंग बैच वालों ने देख लिए होंगे। सुश्रुत सूत्र 46 के अंदर लास्ट पार्ट, एक छोटा सा वीडियो आपको दिया होगा 8-10 मिनट का। तो वहां ये कुछ गुण हैं सुश्रुत में लिखे हुए। एक सवाल एग्जाम में ऐसा आ चुका है, किस आचार्य ने मंद, स्थिर आदि गुणों का उल्लेख किया है और उनको एक्सप्लेन किया है, ऐसा करके ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। तो सुश्रुत ने किया है सूत्र 46 के अंदर, यहाँ जो लिखे हुए हैं। ठीक है। बाकी ये गुण इतने जरूरी नहीं है। एक ये मंद गुण ही जरूरी जो लिखा हुआ है यहाँ, मंत्रो यात्रा करा स्मृता। ठीक है, मतलब स्लो स्लो काम करता है वो। बाकी आपका मन हो देख सकते हो, कुछ खास नहीं है। स्थिर गुण कह रहे कफ की वृद्धि कराता है, पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। मृदु गुण वात और पित्त को कम करता है, शमन करता है उनका। पिच्छल गुण में जल महाभूत की प्रधानता है, कफ को बढ़ाता है। स्निग्ध जल का विशिष्ट गुण है। शीत गुण का आधार जल महाभूत है। गुरु गुण वातहर होता है, कफ वर्धक होता है। तो देख लेना, जरूरी एक ही है इनमें, मंदो यात्रा करा स्मृता, ऐसा जैसे बताया होगा नागार्जुन का। लक्षणों गुणा, क्या शब्द आएगा पहले, विश्व लक्षण गुण। विश्व। विश्व
विश्व लक्षण गुण है ना, कि भिन्न भिन्न लक्षणों वाला होता है गुण जो होता है। तो ऐसी ये वाली लाइन याद रखनी है कि मंद गुण क्या होता है, यात्रा करा स्मृता। तो ये याद रखोगे, सुश्रुत की है खैर ये सारी बातें, मैंने आपको बता दिया, सवाल जो आता है एग्जाम में। और देखेंगे, क्षीर अन्नाद बालक के अंदर जो मिश्रित भोजन करते हैं उनकी जठराग्नि अनिश्चित होती है, अतः स्नेह की मात्रा भी अग्नि बल के अनुसार देख के देनी चाहिए। अन्नाद बालकों में अग्नि अपेक्षाकृत सम होती है, तो आम्लक प्रमाण में घृत देना चाहिए, आंवले के बराबर घी दे सकते हो। 8 मास तक के बालक को रोग के अनुसार स्नेह का चतुर्थ भाग औषधि देनी चाहिए, और 8 मास के बाद जल में घुली औषधियां भी दे सकते हो। तो ये मेडिसिन वाले पार्ट चल रहा है पूरा अभी। तो क्या कह रहे हैं कि शिरन्नाथ जो बालक होते हैं, देखो ऐसा है सुश्रुत का जो डिवीजन है ना, बच्चों का वो इस तरह से है कि शीरप, शिरन्नाद और अन्नाद। तो 1 वर्ष तक कहा जाता है उसको शीरप, यानी शीर पीने वाला, मेनली दूध के ऊपर रहने वाला। 1 से 2 वर्ष की जो आयु है उसको बोल देते हैं शिरन्नाद, और उसके बाद 16 साल तक वो अन्नाद की अवस्था होती है। ये बच्चों का डिवीजन है सुश्रुत में, ठीक है ना। तो उसी में कहना है कि शिरन्नाद बालक जो होते हैं वो मिश्रित भोजन करते हैं, शीर और अन्न दोनों चीजें खा रहा है, और उनकी जठराग्नि फिक्स नहीं होती। क्या आप आइडिया नहीं लगा पाते कि आज अ, मतलब बच्चे ने कितना खाया है ना, कि कितनी रोटियां खा चुका है, अब कितना बची होगी उसके शरीर की अग्नि की, इतना घृत डाइजेस्ट कर ले वो। तो उसमें आपको कह रहे हैं बहुत सोचना होता है, तो सोच समझ के स्नेह की मात्रा अग्नि बल के अनुसार होता है। अन्नाद बालकों में क्योंकि उनकी अग्नि अपेक्षाकृत सम होती है, एक फिक्स पैटर्न बन जाता है कि इतनी रोटियां खाता है बच्चा, तो आपको पता है कितनी अग्नि है उसकी आज, मतलब कि 2 रोटी खिलाई मैंने, कि 4 रोटी की भूख थी उसे, 2 रोटी की जगह बचा ली, तो उतना ही घी देना है कि डाइजेस्ट हो जाए, है ना। तो कह रहे हैं वो भी मैक्सिमम है आम्लक प्रमाण, उससे ऊपर वहां भी नहीं देना। आम्लक प्रमाण में घृत देने की बात आई है। 8 मास तक के बालकों को मेनली ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो फैट सोल्यूबल मेडिसिन होती है मेनली, मतलब स्नेह वाली, उन्हीं का प्रयोग कराओ, और उसके बाद वाटर सोल्यूबल मेडिसिन दे सकते हो 8 मास के बाद। ये पॉइंट है अगला। नेक्स्ट देखिए, शारंगधर योग रत्नाकर कह रहे हैं प्रत्येक मास औषध की मात्रा 1 रत्ती बढ़ाते जानी है। तो इस तरह आप देखोगे कि 1 महीने का तो 1 मास, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसा। तो 12 मास के बच्चे के लिए औषध की मात्रा 12 रत्ती है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष एक एक मासा औषध की मात्रा बढ़ाएंगे, तो कह रहे हैं 16 वर्ष पे हो जाएगी 16 मासा। अब यही मात्रा आप रोक के रखोगे, जो ये मात्रा 16 मासा की हो गई, 70 वर्ष की अवस्था तक, अप टू 70 ईयर्स यही मात्रा चलने वाली है, इसको बढ़ाओगे नहीं। और 70 वर्ष के बाद इस मात्रा को धीरे धीरे फिर से आप कम करना शुरू कर दोगे। तो क्या याद रखोगे कि 1 मास पे तो 1 रत्ती, 1 मास 1 रत्ती, 12 माह 12 रत्ती, फिर एक एक तो मतलब टोटल 12 रत्ती हो गई। इसके बाद 1 वर्ष का हो गया बालक। अब कह रहे हैं प्रत्येक मास एक एक, प्रत्येक वर्ष सॉरी, एक एक मासा मात्रा बढ़ाते जाएंगे, और ये मात्रा बढ़ेगी 16 वर्ष तक, ठीक है। 16 वर्ष से 70 वर्ष तक स्थिर रहेगी मात्रा। 70 वर्ष के बाद उसको दोबारा से आप धीरे धीरे कम करना शुरू कर दोगे। तो एक माशा जो यहाँ दिया हुआ है वो लगभग 1 ग्राम के आसपास हम लोग कंसिडर करते हैं। एक माशा मतलब लगभग 1 ग्राम रफली, और एक रत्ती जो है वो लगभग 125 मिलीग्राम। आगे देखिए, कह रहे हैं ये मात्रा कल्क चूर्ण अवलेह की है। क्वाथ की मात्रा की अगर बात की जा रही हो तो इसी मात्रा को 4 गुना कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्वाथ ले रहे हो तो ये मात्रा 4 गुना कर दो इसकी। नेक्स्ट चलिए, विश्वामित्र, उन्होंने आर्तव के लिए एक श्लोक दिया कि किस तरह से आर्तव श्राव होता है। तो श्लोक है उनका, सूक्ष्म केश प्रतिकाशम बीज रक्त वहा सिरा। ये पूरा लिख लेना, सूक्ष्म केश प्रतिकाशम बीज रक्त वहा सिरा। तो मतलब ये कह रहे हैं कि केश के समान बहुत पतली पतली जो है कैपिलरीज होती हैं, मतलब वो रक्त का और बीज का वहन करती हैं, और रक्त को मतलब धीरे धीरे लेके आती हैं गर्भाशय में प्रत्येक मास, और ऋतु के अंत में उसका स्राव हो जाता है। तो ये विश्वामित्र का श्लोक है, ये ऐसे आ चुका है श्लोक, किस आचार्य ने कहा है ये, बीज रक्त वहा सिरा, ठीक है। तो विश्वामित्र का, इन्होंने भी औषध की मात्रा देख लो, जात मात्रा के लिए कह रहे हैं विडंग फल मात्रा के समान,
विडंग फल के बराबर जात मात्र बालक में। शीरप में कोलास थी, शीरनाद में कोल, और अन्नाद में उदुम्बर प्रमाण। जात मात्र विडंग फल मात्र, शीरप में कोलास थी, शीरनाद कोल, और अन्नाद उदुम्बर प्रमाण। टफ पड़ेगा, याद करना शारीर को। सुश्रुत, मेरी बात ध्यान रखना। जो आज नहीं संभलेगा, जो आज नहीं याद करेगा, जो मैंने आज पढ़ाया, वो नहीं पकड़ पाएगा चीजों को। एक बार ये बर्डन आया फिर मुश्किल है। अच्छा, यहाँ मैं बार बार सुनूंगा आपसे, और किससे सुनूंगा? मनीषा, अंशुल, यामिनी, मैं 3-4 नाम बोल रहा हूँ, वंदना, ठीक है, और सूरज, ठीक है। मैं आप लोगों से, मंजीता, तुमको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप लोगों से सुनूंगा मैं इसके सवाल। मेनली जो मैं सवाल करूंगा तो पहले आप लोग जवाब दोगे, बाकी तब देंगे जब मैं उनसे करूंगा, ठीक है। तो आप लोग को मेनली फोकस करना है इस चीज के ऊपर। नेक्स्ट देख रहे हो, स्टांग संग्रह। पर्वानुप्लव रोग का वर्णन किया। एक रोग है पर्वानुप्लव। क्वेश्चन ये पूछते हैं किसने उल्लेख किया और कहाँ से शुरू होता है रोग ये। तो दोनों बातें ध्यान रखना। वाग्भट ने उल्लेख किया और स्टार्ट होता है बच्चे के हाथों से। इतना ही सवाल बनता है, बाकी क्या लिखा है पढ़ लो एक बार। तो संग्रह पर्वानुप्लव रोग का वर्णन किया, हाथों से रोग स्टार्ट होता है। तो श्लोक है इसका, शिरम पृष्ठम ततो मुष्को ततः पादोचा योरुज्यते हस्ताभ्याम उत्थितो वायु सा पर्वानुप्लव स्मृतः। ठीक है, बच्चे के हाथों को उठा देता है रोग ये, और उसके बाद बच्चे के सिर, पृष्ठ, मुष्क प्रदेश, पैरों में सब जगह शूल होता है, ठीक है। इसी की चिकित्सा में एक गौर्यादि घृत और हरिद्रादि घृत का प्रयोग आया। तो एक गौर्यादि घृत याद रख सकते हो। प्लस कह रहे हैं वात व्याधि नाशक सारी चिकित्साएं करते हैं। एक रोग है तालु कंटक। इसमें क्या होता है, सिर में तालु प्रदेश की निम्नता हो जाती है। क्लेफ्ट पैलेट की बात करते हो ना, तो वैसी कंडीशन मान लो। तो तालु कंटक, तो सिर में तालु प्रदेश की निम्नता हो जाती है। श्लोक लिखा है, तालु मां से कफा करुते। ध्यान से देखना, है तालु कंटक, और किस दोष की वजह से हो रहा है? कफ दोष की वजह से कफा करुते। कुरुते तालु कंटकम येन तालु प्रदेशस्य निम्नता मूर्धीन नयेत। तालुपाक स्तनद्वेष कृच्छात पानम शक्रद्रवम तृष्णायस्य कंठ अक्षी रुजा ग्रीवा दुर्धरताम वमि। देखो, ऐसे एक सवाल आ चुका है इस पे, इनमें से कौन सा लक्षण नहीं मिलता तालुकंटक के अंदर, ऐसा सवाल आ चुका है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या दिया था? एक तो दिया था अतिसार, एक दिया था वमन, है ना। तो शक्रद्रवम यानी अतिसार हो जाना, वमी यानी वमन हो जाना, और कोई एक कैरेक्टर दिया था, मुझे ध्यान नहीं, दो मुझे याद है। तो फोर्थ जो था वो आपको निकालना था कैरेक्टर, कि भाई ये नहीं होता यार, ठीक है। तो ये तो देख ही लो कम से कम कि भाई वमन भी हो रहा है और विरेचन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। बाकी तालुपाक, स्तन द्वेष हो रहा है, कृच्छात्मानम शक्रद्रवम, तृष्णा हो रही है, कंठ अक्षी रुजा है, और ग्रीवा को अपनी धारण नहीं करता बालक, मतलब गर्दन गिराते रहते हैं बच्चे, बीमार जब होते हैं तो गर्दन को गिराते रहते हैं उधर, सिर अपना गिराते रहते हैं उसकी सहायता से, मतलब। चिकित्सा में देखो, यवशार और मधु का प्रतिसारण करने के लिए कहा। यवशार और मधु मिला के इसका प्रतिसारण करना है वहां। पिपली, शुंठी, गोमय और सैंधव, इनका प्रतिसारण करने की बात है। पिपली, शुंठी, गोमय और सैंधव का प्रतिसारण। तो मेनली तो दोष और चिकित्सा में यवशार, मधु, इतना याद रखना है। तालुकंटक। नेक्स्ट रोग है बेटा योन्यार्श। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि चरक ने मना कर दिया कि भाई अन्य स्थानों पे जो अर्श है उसको अर्श नहीं कंसिडर करना चाहिए। अर्श अधिमांस का विकार है, और मेनली जो गुद प्रदेश में होता है उसी को अर्श कंसिडर करना चाहिए, चरक की बात है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं चलो। तो योन्यार्श का उल्लेख सुश्रुत कह रहे हैं इसमें, प्रकुपित दोष योनि में पहुंचकर वहां सुकुमार, दुर्गंधित, पिच्छिल, रुधिर शराबी, छत्राकार करीर उत्पन्न करता है। बस एक ही बात है जो याद रखनी है, शेप, छत्राकार। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि योन्यार्श की शेप क्या है, तो छत्राकार। मेढ्र अर्श की शेप क्या है, तो कूर्चाकार। और नाभ्यार्श की शेप क्या है, तो गंडुपदाकृति। ठीक है, तीनों की पूछता है, चाहो तो लिख लेंगे। तो योन्यार्श छत्राकार,
मेढ अर्श, कूर्चाकार, कूर्च, और नाभ्य अर्श वो गंडू पैदा करती है। बाकी देख लीजिए। तो छत्राकार करीर उत्पन्न होते हैं जो मासांकुर योनि और आर्तव का नाश करते हैं। वाग्भट ने यही योनि और आर्तव की जगह भग और आर्तव लिखा है। इस पे सवाल आ चुका है, किस आचार्य ने कहा भग आर्तव का नाश होता है, ऐसा करके। तो योनि और आर्तव ये सुश्रुत ने लिखा है, और भग आर्तव ये वाग्भट ने लिखा है। चिकित्सा में इंदु ने कहा कि उपदंश में वर्णित सारी चिकित्साएं जो यहाँ करनी चाहिए। उपदंश एक रोग है, एसटीडीज मेनली कंसिडर करते हैं उसको हम लोग। ठीक है, सुश्रुत ने उल्लेख किया पहली बार, चाहो तो लिख लो सामने। देखो, उपदंश रोग का प्रथम उल्लेख सुश्रुत, और वहीं लिखना फ्रंग रोग का प्रथम उल्लेख भाव प्रकाश। तो उपदंश बाय सुश्रुत और फ्रंग बाय भाव प्रकाश। आगे देखेंगे। तो यहां से मेनली गायनी वाला जो पार्ट है वो सारा लिखा हुआ है, जो कुछ विकार हैं जैसे प्रदर है, ठीक है, प्लस योन्यार्श की बात हो गई, या योनि व्यापक जो भी हैं, उन सबको हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो ध्यान से देखिए। तो गायनी वाला पार्ट भी यहीं कवर होने वाला है आपका। तो योनि व्यापद का वर्णन किसने कहाँ किया? चरक का चिकित्सा 30 में है, इन लास्ट चैप्टर है चिकित्सा स्थान का। सुश्रुत उत्तर तंत्र 38, संग्रह उत्तर तंत्र 38, और हृदय उत्तर तंत्र 32। रेफरेंस कहीं पूछे नहीं जाते, मगर चरक का एटलीस्ट आपको याद रखना है चिकित्सा 30 के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर। कम से कम चरक तो याद रखोगे। यही याद आ रहा होगा आपको कि वंगसेन ने पत्नी विद्वेष बताए हैं 3, और शारंगधर ने स्त्री दोष बताए हैं 3। ये पढ़ा है मैंने आपको। तो शाह से यस शारंगधर, सर। शाह से स्त्री, ठीक है बेटा, तो स्त्री दोष 3, और वहां से वंगसेन, वहां से विद्वेष, तो वो 3 बताए हैं। वंगसेन का टाइम भी लिखा हुआ है यहाँ, बहुत जरूरी है, पूछ चुका एग्जाम में कि क्या टाइम है वंगसेन का। तो 12वीं शताब्दी। ठीक है, और देखो, अब सारे आचार्यों के नाम लिखे हैं हमें। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर, युवर्तनाकर, काश्यप, भेल, हारित, कि सभी में योनि व्यापद की संख्या 20 बताई। तो आपको तो नंबर याद रखना है कि योनि व्यापद कितने, 20 हैं। कह रहे हैं भाव प्रकाश ने दिए तो 20 ही योनि व्यापद, लेकिन विंशति शब्द का प्रयोग नहीं किया, कहीं भी लिखा नहीं कि हाँ 20, काउंट करने 20 ही आता है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट यानी बृहत्त्रयी हमारा, और साथ में हारित, इन सब ने योनि व्यापद के अलावा योन्यार्ष का उल्लेख किया। जबकि लघुत्रय यानी माधव, शारंगधर और भाव प्रकाश, और साथ में योग रत्नाकर, इन्होंने योनि व्यापद के साथ योनि कंद एक डिजीज है इसका उल्लेख किया। तो याद रखना, योन्यार्ष हारित में है बृहत्त्रयी के अलावा, और योनि कंद योग रत्नाकर में है लघुत्रय के अलावा।